गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं विशिष्ट लेखन के अंतर्गत आलेख। कल हमने पढ़ा प्रतिवेदन, ये एक प्रकार था लेख का। लेख माने लिखित रूप में जो हम अलग अलग प्रकार की चीजें लिखते हैं। अब है आलेख। आपको लिखते समय यह ध्यान रखना है कि प्रारूप और ये जो गुण विशेषताएं बताई जा रही हैं उस पर आपको ध्यान रखना है। आलेख गद्य लेखन की एक विधा है। इसे वैचारिक गद्य रचना भी कहते हैं। आप पढ़ते समय ध्यान देंगे, रिपोर्टिंग में क्या था, कोई निश्चित तथ्य होगा जिसका आप प्रतिवेदन तैयार करेंगे। ये क्या है, एक विधा है जिसमें वैचारिक गद्य रचना होती है। माने गद्य रचना है, हम अपने विचारों को उसमें गूंथ कर माने व्यवस्थित कर लिख रहे हैं। लेख में किसी एक विषय से संबंधित कई विचार होते हैं। माने एक ही विषय है, आप उसमें अपने तर्क के अनुसार उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ, अच्छी बातें क्या होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार आप उसमें समाविष्ट कर सकते हैं। आलेख में लगा आ उपसर्ग है, जैसा कि शीर्षक में दिख रहा है आलेख, तो आ उपसर्ग है और लेख धातु है। इसका तात्पर्य यह है कि लेख सर्वांगपूर्ण माने पूर्णतया होना और सम्यक होना चाहिए। माने छोटा सा जो हम गद्यांश लिख रहे हैं उसमें हमारा क्या विचार है, उसमें क्या वास्तविकता है, सारी चीजें उसमें आ जानी चाहिए। ऐसे अच्छे शब्दों वाक्यों का हमें प्रयोग करना है। अब है परिभाषा। आलेख की परिभाषा है किसी एक विषय पर विचार प्रधान छोटी सी संयुक्त गद्य रचना को आलेख कहते हैं। आलेख किसे कहते हैं, किसी एक विषय पर आपको पहले उसका विषय निश्चित करना होगा, फिर उस विषय पर संयुक्त गद्य रचना जो बहुत ज्यादा विस्तृत नहीं है, क्या है, छोटी है। इसमें तथ्यात्मक, विश्लेषणात्मक अथवा विचारात्मक संपूर्ण जानकारी होते हैं। माने उस जो भी आप टॉपिक लिए हैं उसके बारे में गहराई से हम जान रहे हैं और उसमें उसका उल्लेख कर रहे हैं। इसमें है अच्छे आलेख के गुण। आलेख यदि लिखना है तो ऐसा नहीं है कि टॉपिक को देखिए और एक बार में लगातार उसी चीज को उतार दिए। अच्छे आलेख के क्या क्या गुण होने चाहिए। आलेख की भाषा सरल, सुगम व प्रभावशाली होनी चाहिए, जिससे कोई भी उसे पढ़ने के लिए आकर्षित हो। नवीनता की ताजगी से युक्त होनी चाहिए। विषय पुराने भी हो सकते हैं, जो बहुत समय पहले भी है, कुछ साल पहले भी है। आपको उसमें शब्दों का प्रयोग ऐसे करना है कि उसमें नवीनता माने कुछ नयापन दिखाई पड़े, उसमें जिज्ञासा उत्पन्न करने की शक्ति हो। आप आलेख शुरू कर रहे हैं तो आरंभिक के कुछ पंक्तियों को पढ़कर आगे क्या हो सकता है, इसमें क्या लिखा है, कितना अच्छा लिखा है, इस प्रकार की उत्सुकता बनी रहे। ऐसे शब्दों और वाक्यों का प्रयोग हो। विचार स्पष्ट व बेबाक होने चाहिए। माने ऐसा नहीं है कि बिल्कुल विश्लेषण करने के लिए कहीं तर्क लगा के किसी से पूछ के लिख रहे हैं। आपको उसमें विचार डालना है अपना, जिसमें आपको उसी फ्लो में डालना है ताकि पाठक उन्हें पढ़ता चला जाए। पढ़ने वाला लगातार उसे पढ़ता रहे, आधा पढ़ के ऐसा न हो कि इसमें कुछ भी नहीं है। माने कुछ कुछ नए तथ्यों को उसमें डालना है। एक ही बात को दोहराया नहीं जाना चाहिए, बार बार नहीं दोहराना चाहिए। आलेख में विषय विचार होते हैं, कथा नहीं। माने निश्चित विषय है, उस पर विचार है, इसलिए उसमें विश्लेषणात्मक शैली होती है। आलेख ज्वलंत मुद्दों माने कोई बहुत ज्यादा जो समाज में उथल पुथल मचा सकता है या हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, ऐसे विषयों, महत्वपूर्ण व्यक्तियों, चरित्रों या अवसरों पर लिखे जाते हैं। ठीक है, समझ में आया किन विषयों पर लिख सकते हैं। नीचे आपको दिखाया जा रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जैसे कि समय समय पर विभिन्न योजनाएं चलती हैं। तो लिखने के लिए आप इसी प्रकार शीर्षक लिखेंगे। शीर्षक में देखो सबसे पहले दिया है स्लोगन, माताओं बहनों बेटियों दुनिया की जन्नत तुमसे है। ऐसे बहुत अच्छे शब्दों के स्लोगन का प्रयोग, चाहे आप निबंध लिखें
चाहे आलेख लिखिए। तो सबसे पहले ऐसे कुछ जिससे शुरू से ही हमको आकर्षण उसमें लग रहा है। फिर उसमें है कुछ चीजें हैं जो हमारे संविधान में जानकारियां हैं, समय समय पर जो योजनाएं चली, ये सब का उसमें वर्णन है। आपको भी उसी प्रकार से लिखना है। और विभिन्न विषय हैं, जैसे आज का समय है कोविड-19 की परेशानियां, शहरी विकास की चुनौतियां, माने शहर का जो विकास हो रहा है उसमें कौन कौन सी परेशानी आ रही है। यह हुआ लेखन का दूसरा प्रकार। और अगला प्रकार है फीचर लेखन। ये तीसरा प्रकार है। फीचर लेखन से आशय है मनोरंजन पूर्ण समाचार। समय समय में समाज में कुछ ऐसी चीजों का होना भी अनिवार्य है जिससे लोगों को इंटरेस्ट आए और अपने समाज में हम इन चीजों को जान पाए। फीचर में पहला स्थान मनोरंजन का तथा दूसरा स्थान समाचार और सूचना का है। ये जैसे ग्लैमर है, फिल्मी दुनिया है, उससे संबंधित जो भी खबरें हैं, तो उन सब से एक जो लेख तैयार करे। फीचर शब्द का अर्थ है नक्शा या चेहरा। माने जब कोई लेखक किसी सूचना या समाचार को सजीव और मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत करता है, उसका चेहरा पूरी तरह से अलग ही होता है, तब उसे फीचर कहते हैं। इसमें कथा शैली, पक्ष योजना, धार्मिकता तथा शैली को रोचकता की विशेष भूमिका होती है। फीचर लेखन की शैली अलग अलग प्रकार की मनोरंजक अंदाज में लिए हुए होती है। फिल्म में भी बोलते समय फीचर फिल्म कहा जाता है ना, उसी प्रकार से इसका आरंभ कलात्मक, उत्सुकतापूर्ण और आकर्षक होना चाहिए, तभी आप उसमें इंटरेस्ट लोगे और उसको देखना, पढ़ना, सुनना पसंद करेंगे। अंत में भविष्य की संभावनाओं पर प्रकाश डालना चाहिए कि केवल मनोरंजन नहीं है, इससे शिक्षा भी मिल रही है। आने वाले समय में इसमें क्या आपका स्कोप है, उसको जब बताएंगे तभी पढ़ने वाला उसमें इंटरेस्ट लेगा। फीचर लेखन को समझने के लिए ध्यान रखने लिखित निम्नलिखित बातें हैं। अब आप ध्यान देंगे कि पहले रिपोर्टिंग था, माने प्रतिवेदन, फिर आलेख था, फिर ये फीचर लेखन है। ये उद्देश्य पूर्ण हो, माने एक निश्चित उद्देश्य लेकर चलें, भाषा सरल सहज हो, पढ़ने में अच्छा लगे। बीच बीच में कविताओं का भी समावेश कर सकते हैं। फीचर की शुरुआत लेकर समाप्ति तक मनोरंजन होनी चाहिए, माने उसमें आपको पढ़ते देखते समय ही रुचि बनी रहे। सूचना भी होनी चाहिए, कुछ कुछ चीजें जो हम जानकारी लें तब तो उसमें इंटरेस्ट बना रहेगा हमारा। फीचर लिखने का कोई निश्चित ढांचा नहीं होता, जैसे पत्र है या आवेदन पत्र है उसमें निश्चित होता है ना, वैसा कुछ भी इसमें निश्चित ढांचा नहीं है। किसी महत्वपूर्ण तथ्य या जानकारी जो फीचर माने ग्लैमर की दुनिया से संबंधित है उसके बारे में लिख सकते हैं। आप देखेंगे समाचार पत्र में कभी कभी किसी एक के, कभी घरेलू जानकारियां, कभी बचपन की जानकारी, तो कभी कहीं गए हैं उसकी जानकारी, या कभी उनके घर में कुछ काम हो रहा है, इस प्रकार का जो रहता है। विषय से संबंधित निजी अनुभव को लिखना चाहिए, लिखने वाले को उसमें अपने अनुभव को डालना चाहिए। फीचर में अलंकारिक भाषा तथा तथ्यों का कल्पना का रोचक मिश्रण होना चाहिए ताकि उससे लेख आकर्षक हो। इसमें पहला फीचर लेखन दिया गया है गुम होता बचपन, क्योंकि आज के समय में वास्तव में मीडिया का चलन और इतनी व्यस्त जिंदगी है माँ बाप की कि बच्चों का बचपन भी बचपने में नहीं रह जाता। और इसी प्रकार है मोबाइल क्रांति, मोबाइल का सुख दुख, अभी जो चल रहा है कोविड-19, उसके ऊपर भी फीचर लेखन आप तैयार कर सकते हैं कि इसके चलते किस किस पर क्या क्या प्रभाव पड़ा। अब आपको बता रहे हैं आलेख और फीचर में क्या अंतर है। फीचर किसी एक रोचक विषय पर मनोरंजक ढंग से लिखा गया विशिष्ट आलेख होता है, जबकि
इसी ढंग से तथ्यों को प्रस्तुत करने की कला है, जबकि आलेख गंभीर अध्ययन पर आधारित होता है। जैसा कि उसमें दिखाया गया है, संविधान में विभिन्न हमारी जो योजनाएं चली भारत में, सबको उसमें समाविष्ट किया गया है। किसमें? गुम होता बचपन में। तो उसी प्रकार है, फीचर में विषय से संबंधित व्यक्तिगत अनुभूतियों पर आधारित विशिष्ट आलेख होता है, जबकि आलेख में विषय पर तथ्यात्मक, विश्लेषणात्मक अथवा विचारात्मक जानकारी होती है। और आप इसी प्रकार के अन्य विषयों पर भी तथ्यात्मक जानकारी रखते हुए किसी भी प्रकार के लेख को लिखने के लिए आप उसका शीर्षक चुनें और उसकी महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी लें, ताकि इसमें लिखते समय आपको उस लेख को लिखने में आसानी हो। इसी प्रकार है लेखन।